तस्वीर बना दें, और अगर बहुत ही शानदार शादी का ड्रेस चाहिए तो उसकी तस्वीर बना लें। आप चाहें तो अंदर लेस का टुकड़ा भी रख सकती हैं, यानी जो भी आपकी ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। कल मैंने मुकद्दस बाजी को यहाँ पर कुछ करते हुए देखा तो पूछ लिया। इस लड़की ने भी ख्वाहिश की है, लेकिन पता नहीं क्या है। मैंने ग्रेजुएशन की है। शुक्र है मुझे याद रहा, हम भूल भी सकते थे क्योंकि हम शादी की तैयारियों में इतने मसरूफ हो गए थे। चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे? क्या हम इन्हें ऐसे ही रखेंगे? हमें सूरज डूबते वक्त फेंक देना चाहिए था, मगर हम भूल गए। हम ऐसा करते हैं कि जाकर इसे समुद्र में फेंकाते हैं, फिर फातिमा गुल के घर का चक्कर लगाएंगे। ठीक है? मुकद्दस खातून। क्या? मेरा मतलब है हम सिर्फ वहाँ जाएंगे और दरवाजे के बाहर से ही दिखाएंगे उन्हें। बिल्कुल नहीं। क्यों देखना है तुम्हें? हम उन्हें उस वक्त तक फोन नहीं करेंगे जब तक वो हमें फोन न कर लें, समझी? उन्हें उस वक्त तक कुछ नहीं बताएंगे जब तक उन्हें खुद मालूम ना हो जाए। देखो मैं तुम्हें आखिरी दफा बता रही हूँ, थोड़ा सब्र करो, मुंह बंद रखो अपना। आप फिर से मुझे डांट रही हैं, बहुत हो गया अब। मैं तुम्हें कोई डांट नहीं रही हूँ, सिर्फ अपनी बात समझा रही हूँ। आप मुझ पर दबाव डाल रही हैं और आपकी वजह से सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। या अल्लाह तू मेरी मदद कर, हौसला दे मुझे। अरे को मैं ही नजर आती हूँ, खुदा करे मैं किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाऊँ। क्या हुआ मुकद्दस, अब क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना, फातिमा गुल के जाते ही सब हम पर शुरू हो जाएंगे। इस मरियम खातून का रवैया तो आनन फानन बदल गया है। अब वही इस घर की मालिक है और देखना एक दिन हमें घर से निकाल कर फेंक देंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मरियम आप ऐसा कुछ कह सकती हैं। रहनी भी दो रायनी, खुदा के लिए वो सबके सामने मेरी बेइज्जती करती रहती हैं। कोई न कोई बहाने ढूंढती ही रहती हैं वो। उनकी हर वक्त यही कोशिश होती है कि किसी तरह हमसे जान छुड़ा ले, उकसाती रहती है मुझे। ठीक है मुकद्दस, फिर हम लोग यहाँ से कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तुम भी तो कोई जगह ढूंढ रही थी ना, हम भी अपने लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ लेते हैं। हाँ हाँ, बाकी सब लोग बड़े से घर में रहे और तुम समझते हो कि मैं एक छोटे से फ्लैट में 2 बच्चों के साथ रह लूंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर हम क्या करें, तुम ही बताओ मुकद्दस। हम कर भी क्या सकते राइनी? अगर हम ये नहीं चाहते कि वो हमें बाहर निकाल दे तो फिर हमें सब कुछ बर्दाश्त करना होगा उनका, समझे? यही करेंगे हम। राहिमी, मैं कसम खाती हूँ मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। मैंने तो सिर्फ उसे ये समझाया था कि तुम आज के दिन फातिमा गुल को परेशान मत करो, और तो कुछ भी नहीं कहा मैंने। आपको कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी आदत को अच्छी तरह समझता हूँ। फिक्र न करें, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये सब पागल हो गए। फातिमा गुल से ये मत कहना, वो ना बताना। एक ना एक दिन तो वो इस बारे में सुन ही लेंगे, मुझसे नहीं तो किसी और से। सब लोग दीवाने हैं। एलिफ, तुमने तो डायपर गंदा कर दिया। उफ। मुस्तफा, अभी थोड़ी देर पहले खबरों में बता रहे थे कि अदालत से निकलने के बाद इसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे गोली मार दी। जाने मेरा कसूर क्या आ जाए राहिमी भाई, यहाँ आकर बैठ जाएं। आप भी थक गए होंगे। नहीं, थकन तो नहीं है, लेकिन दुख और परेशानी ज्यादा थका देती है इंसान को, आपको पता है ना। हाँ, ट्रक आ गया देखो। मेहमद चलो आओ, ट्रक में सामान रखवा देते हम लोग। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं नहीं डेनीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी कौन सा कुछ करने वाली थी। बात सुनो। मेहमद चलो आओ, ये सामान ट्रक में रखवा दो, आ जाओ। ठीक है रामी भाई। डेनीज सुनो, क्या तुम लोग का आज कोई प्लान है या नहीं? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? काम से फारिग हो जाऊंगा तो उस वक्त अगर तुम कुछ और नहीं कर रही हो तो क्यों ना हम समंदर की तरफ घूमने चलें, क्या कहती हो तुम? ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ना? ये ठीक है। मेहमद चलो ना, क्या खड़े खड़े वहाँ टाइम जाया कर रहे हो? सारी कंपनीज छिन गई और कर्जों का बहुत सारा बोझ है उन पर। उनका घर भी जब्त कर लिया गया। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके वो। पता नहीं अब वो कैसे होंगे। पता नहीं, जब सुबह मैंने फोन किया था तो वो आईसीयू में ही थे। अफसोस होता है उन लोगों पर। मुझे परिहान खातून के लिए अफसोस है। मुझे ज्यादा दुख हिलमिया मैडम का है। वो बहुत खामोश तबीयत की हैं। उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है।
शोहर भी नहीं रहे और बेटा भी यशरांश के बीच फंस गया। अब वो जेल में है। अब तो हिलमिया मैडम की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सच पूछो तो मैं तुम्हें एक बात बोलूं, इनमें से कोई भी बेगुनाह नहीं है, मगर हमारे सीने में तो दिल मौजूद है और वो जिंदा भी है, और हमें तो अपने दुश्मनों पे भी तरस आता है। मेलतम, क्या हुआ? रिशाद यशरान, क्या वो मर गए? वो नहीं, मुस्तफा। अभी थोड़ी देर पहले खबरों में बता रहे थे कि अदालत से निकलने के बाद इसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे गोली मार दी।